हेलो स्टूडेंट, क्लास +2 एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के एक्सरसाइज 6.2 के। तो सबसे पहले है क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 70 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है वो पहले रिवाइज कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये हमने प्रूव करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर्स, आर क्या है इसमें, रियल नंबर्स। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स निकालो। इसमें एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो एफ डैश एक्स आपका 3 आ गया। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। किसमें इंडिपेंडेंट है, ये एक्स पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्स पे इंडिपेंडेंट है एफ डैश एक्स। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर एनी रियल नंबर क्या है, रियल नंबर x belongs to R and f dash x इज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। f dash x इसमें ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि f dash x है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है और जितने भी रियल नंबर है वो सभी किसको बिलोंग करेंगे, x belongs to R एंड f dash x क्या होगा, उसमें ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे f dash x इज इक्वल टू 3 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसमें जितने भी x होंगे, इस नंबर लाइन पे कितने भी x होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एनी रियल नंबर ऑन आर। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, e की पावर 2x है। e की पावर क्या है, 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्ट्रिक्टली ये भी क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर एनी रियल नंबर। तो इसमें क्या है, x किससे बिलोंग कर रहे हैं, अभी x बिलोंग्स टू r फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी क्या प्रूव करना है इसमें, फॉर एनी रियल नंबर x belongs to r and f dash x is greater than क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। ये प्रूव करना है इसके लिए हमने। ठीक है, फॉर एनी रियल x के लिए आपने क्या प्रूव करना है, f dash x is greater than 0, तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो पाएगा ये ऑन आर। ठीक है, तो इसके लिए आप f dash x निकालो। f dash x कितना हो गया, e 2x इंटू 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, e 2x लिखते हैं पहले, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2। ठीक है, तो f डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू ई की पावर 2x। अब जो e की वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है e की वैल्यूज। तो आप e की जगह, x की जगह कोई भी नंबर ले लो, आप x की जगह कोई भी एनी रियल नंबर ले लो, चाहे माइनस वाला ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो, चाहे 0 ले लो। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा f डैश एक्स। ठीक है, मान लो आपने x की वैल्यू -2 ले ली तो e की पावर कितना आ गया, मान लो -1 ले लिया आपने, तो e की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, -2। तो ये नीचे जाके e की पावर 2 हो जाएगा, e की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब मान लो आपने e की वैल्यू कितनी ले ली, x की वैल्यू -2 ले ली, तो 2 इंटू -2 हो गया, तो e की पावर -4, तो ये 1/e की पावर 4 आ गया। तो नीचे जाके e की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 और 2 पॉइंट्स के बीच में है, समथिंग है, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू 2e2x क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। f डैश x आपको पॉजिटिव मिलेगा तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल रियल x, फॉर एनी लिख देते हैं, फॉर एनी रियल x एंड f डैश x इज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपने एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रूव करना था। एक ही आप कोई भी रियल नंबर उठा के इसमें रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा एफ डैश एक्स, इसलिए क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आगे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये आंसर आ गया, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, और दूसरे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और थर्ड में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 0 से लेके पाई बाई 2 की, 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस एक्स किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नहीं, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है, x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मींस की ग्रेटर देन 0 आ गया। एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। सो ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसके बीच में, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। अगर जहां पे क्लोज्ड इंटरवल होता, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होके क्या हो जाता, ओनली इंक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या ना होता, यदि पाई बाई 2 भी इसमें इंक्लूड होता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओपन इंटरवल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसमें दूसरे पार्ट में देखते हैं, एफ डैश एक्स, ये कॉस एक्स ही आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में। तो f डैश x देखो क्या है, इसमें पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में यहां तक सारे cos x है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। दूसरा क्वाड्रेंट आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये एक बात ध्यान में रखनी है, आपने एफ डैश एक्स देखना है, एफ एक्स को नहीं देखना कि एफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स को देखना है आपने, ना कि एफ एक्स को। इधर भी जितने रिजल्ट लिखे हैं यहाँ एफ एक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे क्या लिखे हुए हैं, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब हम लिख सकते हैं इन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके पाई तक क्या है, cos x क्या आएगा, cos x इज नेगेटिव, cos x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, cos x क्या आएगा, इज नेगेटिव आएगा, इसलिए f डैश x क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, लेस देन 0 है, ओपन इंटरवल है, इसीलिए ये लेस देन आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा, नहीं तो ये वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो फॉर गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से लेके ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, 0 से लेके पाई के बीच में आपने प्रूफ करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये प्रूव करना है हमने। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने देखना है कि जो आपका गिवन फंक्शन है पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ना तो ये पूरा इंक्रीज हो रहा है ना पूरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो किस में चेक करना है, ये फंक्शन 0 से लेके
पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में चेक करना है। तो एफ एक्स कितना है आपका, साइन एक्स है, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया, ठीक है। और एंड एक्स किससे बिलोंग कर रहा है इसमें, 0 से लेके पाई के बीच में। अब देखो पहले हम चले 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 में क्या कर रहा है भाई, ये इंक्रीज कर रहा है। और पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में क्या कर रहा है, कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके पाई के बीच में ये ना तो पूरा इंक्रीज कर रहा है ना पूरा डिक्रीज कर रहा है, तो क्या है, क्या आ जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं ये वाला स्टेप, ठीक है। तो ये देखो ना, ये केस है आपके, ये कौन से केस थे, एक तो ये है, पहले क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पहले इंक्रीज कर रहा है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, फिर क्या है, पहले इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, ठीक है। यदि इंक्रीज कर रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। ये वाला किसका केस है, स्ट्रिक्टली, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, ये इंक्रीजिंग का केस है। उसके बाद क्या है कि फंक्शन जो है आपका वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीज का केस है। फिर क्या हुआ, पहले डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज किया, तो ये किसका केस है, डिक्रीजिंग का केस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फंक्शन जो है आपका पहले क्या किया, पहले उसने क्या किया, इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, ठीक है। जिसमें फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, neither increasing nor decreasing, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।